Hello everyone. This is the sixth video of the chapter Life Process. इस वीडियो में हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन दैट मीन्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। राइट साइड में आपके डायग्राम है, देखिए यहाँ माउथ से ले करके पूरा प्रॉपर एनस तक, ये जो पूरी आपको जो आपका ट्यूब दिख रही है, जिसमें आपका फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है ये पूरा, दैट इज़ अ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल है और इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं या इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज, एक रास्ता। गैस्ट्रो स्टमक के लिए आता है, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन के लिए आता है। ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड। देखो हम लोग बहुत तरह तरह के फूड खाते हैं। ठीक है, और सभी को जितना भी फूड मटेरियल जो भी हम खाते हैं, चाहे वो हम फ्रूट्स खाएं, चाहे वो हम प्रोसेस्ड फूड खाएं, चाहे हम वेजिटेबल्स खाएं, चाहे हम जो रोटी दाल सब्ज़ी है सब खाएं, सब कुछ आपका जो है वो इसी के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होगा। नेचुरली देखो जो फूड होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे जो उसके पार्टिकल्स को उसको ब्रेक किया जाता है छोटे पार्टिकल्स में, एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, मतलब आप जो भी फूड खाएंगे वो सबको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट किया जाएगा और सबका अल्टीमेटली जो टेक्सचर होगा वो सेम हो जाएगा। और दिस इज़ अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड। अब एग्जैक्टली ये होता कैसे है? जब भी फूड आप लेते हो खाते हो तो आपके टीथ जो होते हैं उसको क्रश करते हैं फूड को, और टंग, सलाइवा, ये सब हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंस द देखो लिखा है द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग सॉफ्ट है, और जो भी आप फूड खा रहे हो, चाहे आप नट्स खा रहे हो, चाहे आप फाइब्रस फूड खा रहे हो, आप सैलड खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, कुछ भी जो भी आप खा रहे हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको माउथ में क्रश करना पड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसको सेमी सॉलिड बनाना पड़ता है, सलाइवा के साथ उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है, उसको वेट करना पड़ता है बिफोर swallowing द फूड इन द ईसोफेगस। मतलब ईसोफेगस में swallow करने से पहले उसको वेट किया जाता है। ठीक है, जिससे जो उसका रास्ता है वो आसानी से स्मूथली, वो जो भी आप फूड खा रहे हो वो ईजिली ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में चला जाए। देखो व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा माउथ होता है वो वाटर, कहते हैं कि वो एग्जैक्टली उसमें वाटर आता है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ वाटर, वो वाटर नहीं है, इट इज़ अ फ्लूइड। द फ्लूइड दैट इज़ सलाइवा, ये सलाइवा है जो सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट करती हैं। अभी हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, इसके एलिमेंट्री कैनाल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। माउथ में जब फूड आप खाते हो तो माउथ में आता है सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रेट करती हैं। द फूड वी इंजेस्ट हैज़ टू ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस। जो भी फूड आप खाओगे उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही पड़ेगा, और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स। और जितना भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें मैकेनिकल वर्क तो आपके टीथ करते हैं, जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल का वो करता है, बट जो केमिकल जो ट्रीटमेंट है, जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और ज़्यादा स्मॉलर पार्ट्स में, उसके एंड प्रोडक्ट्स में जो ब्रेक करते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कार्ड सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा रिलीज होता है माउथ में उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलम, AMYL, देखो एमाइलम मतलब होता है स्टार्च। तो दैट मीन्स कि ये जो भी एंजाइम है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बताया था हमने पहले भी कि जो स्टार्च होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक पॉलीसेक्राइड है। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो वो सिंपल शुगर प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स माल्टोज। स्टार्च ब्रेक डाउन होता है किसमें, माल्टोज में। हेल्प कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, दैट मीन्स स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज
इट इज़ अ डाइसेक्राइड, ये सिंपल शुगर है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, और स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक करने का काम होता है सलाइवरी एमाइलेज का। ठीक है, द एंजाइम जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, और एक और नाम उसको हम बोल सकते हैं माल्टीज। तो एमाइलेज कैन ऑल्सो बी सेड टू एज टाइलिन एंड माल्टीज। दिस इज द अदर नेम ऑफ द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। फिर क्या होता है, जो फूड होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है अच्छे से सलाइवा में, देन मूव्ड थ्रू द माउथ वाइल च्यूइंग द मस्कुलर टंग। और जो मस्कुलर टंग होती है, टंग का काम क्या होता है कि टंग जो है हेल्प करती है जो फूड को बार बार टीथ के बीच में डालने के लिए, जॉ में बीच में डालने के लिए, जिससे टीथ उसको आसानी से क्या कर पाएँ, क्रश कर पाएँ। ठीक है, तो ये माउथ में इस तरह से डाइजेशन होता है। चलिए थोड़ा सा हम पहले एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर। माउथ, माउथ में कैविटी होती है, दैट इज़ ओरल कैविटी। यहाँ पे कैविटी दैट इज़ उसको बकल कैविटी भी हम बोलते हैं। देन नीचे है मस्कुलर टंग। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये 3 पेयर होती हैं, 3 पेयर्स, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबल ये जो बोन होती है आपकी जॉ बोन, इसे मैंडिबल बोलते हैं, तो मैंडिबल के पीछे की तरफ होती है इसलिए सबमैंडिबुलर है। लिंगुआ माने होता है टंग, लिंगुआ मीन्स टंग, दैट मीन्स जो टंग के नीचे, सब हमेशा नीचे के लिए आता है, तो सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, टंग के नीचे ये होती हैं, ये ग्लैंड्स आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। और पैरोटिड, पैरोटिड आपके ईयर जो टेम्पोरल बोन है उसके नीचे होती है, मतलब ईयर के आगे और टेम्पोरल बोन के नीचे यहाँ पे होती हैं पैरोटिड। तो ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो मिल करके सेक्रेशन करती हैं सलाइवा का इनटू द माउथ और इनटू द बकल कैविटी। फाइनली जब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है माउथ में, तो उसको स्वेलो किया जाता है, और स्वेलो के दौरान जो फूड गुजरता है वो फेरिंग्स से गुजरता है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन पैसेज है, और इसमें जो फूड और एयर है, मतलब जो नेज़ल कैविटी यहाँ से जो एयर होती है ये आपके ट्रैकिया की तरफ जाती है, और जो फूड होता है वो जाता है पीछे ईसोफेगस की तरफ। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस करते हैं एक को, तो दिस इज़ द कॉमन पैसेज वेयर द एयर विच वी इनहेल और द फूड विच वी इंजेस्ट, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन जगह है। देन इसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब है, दैट इज़ अ ईसोफेगस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फूड पाइप। इसे फूड पाइप भी बोलते हैं ईसोफेगस को। और ये ईसोफेगस जो है ये फूड को लेकर के जाती है स्टमक के अंदर, ये आपका स्टमक है। स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन है। स्टमक में जब फूड जाता है तो फिर सेकंड डाइजेशन जो होता है, सेकंड फेज ऑफ डाइजेशन वो स्टमक में होता है। स्टमक में फिर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, फर्दर फिर वो एक्ट करता है, उस पर वर्क करता है और उसको फर्दर और डाइजेस्ट करता है। ठीक, अभी यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्टमक आगे की ओर खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ये सी शेप्ड पार्ट होता है, इसमें खुलता है जो आपका स्टमक है। फूड जब ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम में 2-3 ओपनिंग और होती हैं। पहली तो गाल ब्लैडर की ओपनिंग होती है, जो और लीवर और गाल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट होती है वो फ्यूज़ होकर के एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और इससे बाइल जूस आता है ड्यूडेनम में। बाकी जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों मिल करके हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनती है, और फिर वो ड्यूडेनम में खुलती हैं। इसको आगे हम डिटेल में भी बताएंगे। और देन जो है ये आपका ड्यूडेनम के बाद जेजुनम पार्ट आता है, देन इलियम आता है। जेजुनम पूरा है, देन ये इलियम पार्ट है। इलियम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इलियम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। देन आफ्टर इलियम, इलियम के बाद जो सेकंड है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फर्स्ट पार्ट आता है, दैट इज सीकम। सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट। देन कोलन, देन रेक्टम, सीकम कोलम रेक्टम, ये से सीकम है, देन कोलन, ये पूरा जितने भी कोलन यहाँ है सब ये कोलन है, ये सेकंड पार्ट है। देन रेक्टम इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, थर्ड पार्ट है। तो इलियम से फूड जब सीकम में आता है तो बीच में होता है इलियोसिकल वॉल्व, एक वॉल्व होता है जिस एक ओपनिंग होती है जिससे फूड जो है इलियम में, ये इलियम से आपके लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में आ जाता है। जब सीकम में आ जाता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है, जिससे फूड वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जा पाए। यहाँ पे जहाँ इलियोसिकल वॉल्व होता है दोनों का जंक्शन होता है, वहाँ पे एक
ऑर्गन होता है ह्यूमन में, ये वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनिंग है, ये होता है अपेंडिक्स। बेसिकली दिस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये जो ऑर्गन है ये सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए होता है। बट हम लोग में चूंकि हम लोग जो फूड है उसको पका के खाने लग गए हैं तो हम लोग को सेलुलोज, डायरेक्ट सेलुलोज नहीं मिलता है, हम लोग डायरेक्ट ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे ये वेस्टिजियल हो गया। देन लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट है सीकम, देन फिर है कोलन, कोलन में पहले असेंडिंग कोलन, देन ट्रांसवर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन, देन आपका सिग्मार्ड कोलन। ये अलग से हम आपको डिटेल में भी बता देंगे। तो इस तरीके से फूड इनसे गुजरता है और फाइनली वो पहुंचता है आपके एनल कैनाल में। एनल कैनाल से क्या होता है, फूड जब भी आपको ईजेशन करना होता है, फीकल मैटर को बाहर निकालना होता है, तो एनस इज़ द ओपनिंग, इसके थ्रू आप अनडाइजेस्टेड वेस्ट को जो है बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये एक ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसको हमने बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी तरह से समझाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं दी हैं, क्योंकि डिटेल्स जो अगर आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो क्लास 11th में जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो आपको देंगे तब आप उसमें आप इसको देख सकते हो, ठीक है, तब उसमें और इसकी डिटेल्स होंगी। फिलहाल अभी 10th क्लास तक इतना ही, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इतने में से ही आएंगे। चलिए आगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर करते हैं। देखिए, फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से जो फूड होता है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपको पता होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट से, मतलब जो आपका एब्डोमेन है उसमें ये बिल्कुल कॉम्पैक्टली फिट होता है। जैसे यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका इतना 17 फीट तक लंबी ये है और ये किस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक्ड है एक एब्डोमेन में आपके, है ना, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। और बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, कॉइल होकर के वो फिट होती है। द लेंथ ऑफ द, ये यहाँ पे एक बोर्ड का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है बनता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब यहाँ पे बात हो रही है हर्बीवोर और कार्निवोर की। जो हर्बीवोर होते हैं वो चूँकि डायरेक्ट वो लीफ पे डिपेंड होते हैं, लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट्स होते हैं, दैट मीन्स वो उनमें सेलुलोज का डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसके सेलुलोज के डाइजेशन के लिए उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट एडेप्टेशन है। और जबकि कार्निवोर जो होते हैं वो मीट खाते हैं। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए कार्निवोर में जो होते हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है, जबकि हर्बीवोर में जो ग्रास खाते हैं या लीव्स खाते हैं प्लांट की उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। आप इसको रट लीजिएगा, हर्बीवोर्स में लॉन्गर होती है। यहाँ पे राइट साइड में देखिए डायग्राम है, ये देखिए एक हर्बीवोर है। हर्बीवोर का आप देखिए इसमें जो इनका स्टमक होता है ये भी 4 चैम्बर्ड होता है। र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है लोब में इनका स्टमक। तो देखा होगा कि जब भी हर्बीवोर ईट करते हैं, घास खाते हैं, तो लगातार चढ़ते रहते हैं, लगातार ग्रेजिंग करते हैं और फिर वो कहीं बैठ जाते हैं, कहीं आराम करते हैं और बाद में जितना भी उन्होंने खाया होता है उसको माउथ में लाते हैं, फिर से उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपर, तब उसको दोबारा से खाते हैं। तो इसलिए इनको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्टमक में एक पार्ट होता है र्यूमेन, तो जब भी ये लोग कुछ खाते हैं तो सबसे पहले वो र्यूमन में जाता है और र्यूमन में वो खाते रहते हैं और र्यूमन फिल हो जाता है। फाइनली फिर जब वो बैठ जाते हैं तो र्यूमन से पार्शली डाइजेस्टेड फूड को फिर से माउथ में लाते हैं, उसे कट बोलते हैं। देन उसको फिर फर्दर और डाइजेस्ट करके, फर्दर और ज़्यादा उसको च्यू करके प्रॉपरली फिर वो खाते हैं, तब वो आगे फर्दर रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम से गुजरता है। ठीक, उसके बाद इनकी लॉन्ग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। सीकम इनका जो है पार्ट वो इस तरह का होता है, ये एडेप्टेड। देन उसके बाद इनके लार्ज इंटेस्टाइन होती है, देन एनस होता है। तो इनका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो लॉन्ग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू होल जो कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर में देखिए आपको ईसोफेगस दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, देन ये देखिए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, देन सीकम, देन कोलन, रेक्टम, देन एनस, ठीक है, ये वैसा ही है। तो दोनों के लेंथ में बहुत डिफरेंस होता है, तो इससे क्वेश्चंस भी आता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि जो हर्बीवोर होते हैं उसमें इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्गर होती है, कार्निवोर में इंटेस्टाइन जो होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर शॉर्टर होती है।
चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर। ठीक है, रेगुलेटेड मैनर दैट मीन्स कि जो फूड है वो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता रहना चाहिए, फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस टू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, एक रेगुलेटेड मैनर में काम करता है ताकि हर एक पोर्शन में प्रॉपर डाइजेशन हो पाए। ठीक है, और इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ठीक, मतलब ईजिली, जैसे स्टमक में जितना डाइजेशन को टाइम लगता है उतना स्टमक में रहना है, जितना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है उतना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना है। इस तरह का ये पूरा एक इन्वॉलेंट्री एक्शन होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो फूड को मूव कराता है। देखो लिखा द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, हैज़ मसल्स, उसमें मसल्स होती हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। वो इस तरीके से वेव लाइक मोशन करती है जिसमें जो फूड होता है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ होता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ चलता है। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट, और ये जो मूवमेंट होता है, जो वेव लाइक मोशन होता है, जो फूड को आगे प्रोपेल करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है विच इज़ डन बाय द मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जो मसल्स होती है उनके थ्रू होता है, और ये फूड को पुश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम द माउथ फूड इज़ टेकन, माउथ से फूड लिया जाता है, माउथ से स्टमक में जाता है, थ्रू द फूड पाइप ईसोफेगस, जैसा हम लोग ने देखा था। स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है जब फूड क्या करता है, जब फूड जो है स्टमक में एंटर करता है। ठीक, आपको पता होगा कि स्टमक जो है वो जब एम्प्टी होता है तो बहुत ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाहर की तरफ आपको बहुत ज़्यादा एक सिकुड़न टाइप की दिखेगी जिनको बोलते हैं र्यूग। र्यूग जो होता है वो प्रॉपर स्टमक को एक छोटे साइज़ में बना के रखता है। ठीक है, छोटे साइज़ में बना के रखता है, लेकिन जैसे ही वो र्यूग, जब आप फूड खाओगे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो र्यूग ओपन हो, थोड़ा खुलते जाएंगे और स्टमक जो होगा वो लार्ज साइज होएगा। और जब तक के सारे र्यूग खुल जाएंगे, पूरा जो स्टमक है उसकी जो कैपेसिटी है उस तक आप खा नहीं लोगे, तब तक वो होगा अल्टीमेटली। उसके बाद फिर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका स्टमक पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव डिशेज। स्टमक ये है, ये ईसोफेगस है, यहाँ से फूड आया। अब ये स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वॉल्व हैं, एक ये वॉल है, इस वॉल, एक ये वॉल्व है और एक ये वॉल्व है। ये होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व, और जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर वॉल्व, या इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व। ये दोनों वॉल्व क्या होते हैं, जब फूड अंदर आ जाता है तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। कि स्टमक में तीन पार्ट, बेसिकली स्टमक एक लोब्ड ऑर्गन है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पालोरिक। तो मेन इसका पार्ट है फंडिक। इसमें जब फूड आता है तो आपको यहाँ पे इसकी जो वॉल है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो स्टमक में डाइजेशन होता है इट इज़ टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl रिलीज करती हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन रिलीज करती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस भी रिलीज करती हैं। देखिए, HCl का काम होता है, HCl एसिडिक होता है। बेसिकली HCl क्या करता है, स्टमक में जो डाइजेशन का मीडियम होता है वो एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम पेप्सिन होता है जब ये रिलीज़ होता है तो ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, मतलब अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, और एसिडिक पीएच में आने पे ये एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। मतलब व्हेन द एंजाइम पेप्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन विच इज़ द प्रीकर्सर ऑफ द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, एंड इन द एसिडिक मीडियम द इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू एक्टिव पेप्सिन, जो प्रोटीन पे वर्क करेगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ठीक है, प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन्स होती हैं उनको बेसिकली ये डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन्स करता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। ठीक, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में ब्रेक करता है। नाउ जो म्यूकस है, जो म्यूकस सेक्रेट होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। अब जो HCl है उसका जो pH होता है वो 2 to 2.5, इतना pH इतना कम होता है इसका जो pH है, तो ये हाईली एसिडिक है। तो स्टमक की जो वॉल है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, ये
इस एक्शन की वजह से बर्न ना हो जाए, इसलिए इसमें कॉन्टीन्यूसली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस सेक्रेट करती हैं। तो इस टाइम में एक लेयर रहती है, दैट इज़ म्यूकस लेयर, जो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो म्यूकस का ये फंक्शन होता है। द एग्जिट ऑफ द फूड ऑफ द फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। जैसा हमने अभी बात की कि जब स्टमक में डाइजेशन होता है 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक, जब तक स्टमक में रहता है फूड, तब तक ये दोनों वॉल्व बंद रहते हैं। स्टमक में अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस है उसमें अच्छे से चर्निंग होती है, अच्छे से वो मिक्स हो जाता है प्रॉपरली जब एंजाइम वर्क कर देता है। देन इसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व ओपन होता है और फूड को आगे प्रोपेल कर दिया जाता है इनटू द ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब फूड में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। व्हेन द फूड मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस इट इज़ नोन एज काइम। फिर क्या किया जाता है, जो काइम है उसको प्रोपेल कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। बट एग्जैक्टली इसके आगे हम लोग इसको कंटिन्यू यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जो हम बात कर पा रहे हो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको, इसका जो रेस्ट पार्ट है डाइजेशन का, उसको उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।